नमस्कार। आज का टॉपिक है वादा। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 5। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 5। इसमें एक शब्द है वादा। इसको हमें इम्प्रोवाइजेशन करना है अलग अलग तरीके से। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, जिसके भी साथ वादा करते हैं, हीरो हीरोइन के साथ वादा करते हैं, तो डायलॉग कैसा कैसा रहेगा, कैसा भी हो सकता है। क्या कह रहे हो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और प्रकाश से शादी करेंगे, लेकिन लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। अरे 7 जन्म निभाने का वादा किया था प्रिया तुमने, 7 जन्म, और आज आके कह रही हो कि मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी की होने जा रही हूं। ये सब कहने से पहले ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। सोचा है कभी तुमने? क्या क्या वादे किए थे तुमने, हमने क्या क्या सपने संजोए थे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और अब तुम मुझसे शादी करने के बदले उस फटीचर प्रकाश से शादी करें। क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या तुम्हारी मजबूरी की वजह से मैं क्यों बलि चढ़ूं? तुम मेरे प्यार की बलि क्यों दे रहे हो? फिर तुम्हारे वादे का क्या जो तुमने मुझसे किया था? हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। कितने अटल थे तेरे इरादे, छोड़ के चल दी तू वफा के वादे। तूने कहा था मेरी बनेगी, तू और की क्यों हो गई। जी हाँ, ये वादा पे एक डायलॉग था। अभी वादा पे दूसरा डायलॉग। हाँ रवि, मैंने मरते हुए पिताजी को कसम दी, मैंने उनसे वादा किया कि मैं प्रकाश से शादी करूंगी। मेरे मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मरते हुए पिताजी को जो वादा किया मैं उसे निभाऊं, या तुम्हारे साथ जो सपने देखे, तुम्हारे साथ जो मैंने वादा किया उसे निभाऊं। अजब सी कश्मकश में मैं पड़ी हूं। हाँ हाँ रवि, मुझे माफ कर दो रवि, मुझे प्रकाश के साथ शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी रवि। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने मरते हुए पिताजी को वादा किया है। मैंने वादा किया है अपने पिताजी के साथ कि मैं प्रकाश से शादी करूंगी। हाँ, उसी के साथ शादी करूंगी, चाहे प्रकाश मुझे पसंद हो या ना हो। रवि, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। प्रकाश के चेहरे से भी मैं नफरत करती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने मरते हुए पिताजी को वादा किया था, उस वादा को मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर। जी हाँ, ये थे वादे पे 2 डायलॉग। वादे पे और अलग अलग डायलॉग हो सकता है, अलग अलग तुम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। शब्द वादा होना चाहिए, और वादे के ऊपर अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन करके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट बनता है। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 5 का ये डायलॉग था वादा।
रियल ज़िंदगी में भी आप किसी से वादा मत कीजिए। वादा किया है तो उसे निभाइए ज़रूर, नहीं निभाएंगे तो जिसके साथ वादा किया है वो हमेशा के लिए दुश्मन बन जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए वादा ही नहीं करना। किसी को वादा हम करते हैं और वो नहीं निभाते हैं तो सामने वाले की नज़र में हम फ्रॉड हो जाते हैं। जी हाँ, सामने वाले की नज़र में हम गिर जाते हैं। चाहे प्यार का वादा हो या तुम्हें काम दिलाने का वादा किया या किसी को कुछ मदद करने का वादा किया, कोई भी वादा मत करो, पक्का वादा मत करो। पक्का वादा करेगा तो तकलीफ होती है बहुत। तो वादा अगर टूट जाता है ना तो तकलीफ होती है। अभी तुम नए नए आए हो फिल्मी दुनिया में, तुम 4-5 जन का ग्रुप बनाते हो और मिलके चलते हो, सब जन वादा करते हैं, अरे अपन मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे, तू आगे बढ़ा तो तू मुझे खींचना, मैं आगे बढ़ाऊंगा तुझे खींचूंगा, तुझे मैं साथ दूंगा। लेकिन ये 4-5 दोस्तों में से एक अगर आगे बढ़ जाता है तो बाकी के चारों को भूल जाता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है। और ये चारों उसके दुश्मन बन जाते हैं। और ये चारों जब शूटिंग देखने आते हैं तो वो अपने बॉडीगार्ड को बोल देता है, इशारा करता है कि वो चारों को मेरे पास फटकने मत देना, मैं उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग ने मेहनत नहीं की और मैंने ज़्यादा मेहनत की, इसलिए मैं आगे बढ़ा। ये लोग ने इधर उधर सिर्फ फालतूगिरी की और समय बर्बाद कर दिया। तो ऐसे फेलियर लोगों के साथ मैं दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, मैंने एक ज़माने में उनके साथ वादा किया था, लेकिन क्या करूँ, उस वक्त का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। ऐसे फटीचर लोगों से मैं दोस्ती करता रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग बार बार आके मुझे परेशान करेंगे और इनकी औकात भी तो नहीं। मेरे पहचान के डायरेक्टर को मैं अगर ये डालो, प्रेशर डालो कि इनको काम दो, तो काम करने की औकात भी तो होनी चाहिए। और फिल्मी दुनिया में कास्टिंग डायरेक्टर पहले कास्ट करता है। कास्टिंग डायरेक्टर अगर इनको पास करता है तो ही उनको काम मिल सकता है, अदरवाइज उनको काम नहीं मिल सकता है। क्योंकि प्रोड्यूसर भी कितना भी पहचान का हो या डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर कितना भी पहचान का हो, वो भी अपने पहचान के लोगों को नहीं ले सकता है। वो लोग कास्टिंग डायरेक्टर रखते हैं, एक रकम होती है कास्टिंग डायरेक्टर को देने के लिए। समझो 50 करोड़ की फिल्म बन रही तो 1 करोड़ कास्टिंग डायरेक्टर को देते हैं। 1 करोड़ रुपया में उनके जो 50-60 बंदे होते हैं वो अलग अलग लोगों को चुनते हैं। चुनाव अधिकारी, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, कोई कैरेक्टर को चुनता है, कोई बच्चों लोगों को, किड्स लोगों को चुनता है, कोई हीरो हीरोइन के माँ बाप को चुनता है, सपोर्टिंग एक्टर्स लोगों को चुनता है, कोई क्राउड में से लोगों को चुनता है कि क्राउड के लोग कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, हट्टे कट्टे चाहिए, दुबले चाहिए या अमीर टाइप के लोग चाहिए। एक शादी का सीन होएगा, आमिर की शादी होगी तो आमिर के शादी में सभी दोस्त लोग, यार लोग एकदम खाते पीते घर के दिखने चाहिए, तो वैसे ही कलाकार वो लोग लेते हैं, वैसे ही कलाकार चुनते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होता है कि इन कलाकार को तुम चुनो, इन कलाकार को मैं चुनता। और वो डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग, चुनाव अधिकारी लोग, लोगों के नज़र में अपना किया हुआ काम अगर अच्छा है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते मेन डायरेक्टर जब देखता है तो वो डन कर देता है, हाँ यार ये ठीक है, इसको आता है। तो इसमें किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी पहचान तुम्हारी कला है, तुम्हारा पहचान तुम्हारा हुनर है। अगर हुनर नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, ना मादी बिकता है ना नर बिकता है तो सिर्फ हुनर बिकता है। जिसके पास हुनर ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, जिनके पास हुनर कम है तो कुछ नहीं कमाता। साइड में जाना पड़ेगा, साइड में भी कार्ड होना पड़ता है ऐसा, क्योंकि साइड में ज़्यादा क्राउड होता है। समझो 1000 लोगों की ज़रूरत है और 10,000 लोग आए तो बाकी के 9,000 लोगों को तो हटाना ही पड़ता है। फिर तेरे पास कार्ड नहीं चल तो हर, तो एसोसिएशन का कार्ड बनाना पड़ता है। अलग अलग एसोसिएशन है मुंबई में, जितने भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना, ये वो, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, 50-60 से ज़्यादा पार्टियां हैं। तो हर पार्टी ने अपना अलग एसोसिएशन बनाया है। और आर्टिस्ट एसोसिएशन अलग अलग एसोसिएशन है। वर्ल्ड फेमस मूवी टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन, जी हाँ, फिर से सुनिए,
वर्ल्ड फेमस मूवी टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। जी हाँ, जो आपका गुरु है, आपको भी गर्व होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड फेमस जो 21 देशों के लोगों ने मिलकर ये वर्ल्ड फेमस एसोसिएशन 2015 में बनाया था, तो उन्होंने मुझे एज ए जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया है। एज ए जनरल सेक्रेटरी में काम करता हूँ। तो जो टैलेंटेड है उनका ही एसोसिएशन कार्ड बना सकता हूँ मैं, एसोसिएशन का कार्ड। जिनके पास टैलेंट नहीं उनका कार्ड नहीं बना सकता, कितना भी पहचान होने दो, क्योंकि एसोसिएशन का नाम ही है वर्ल्ड फेमस मूवी टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन। कार्ड मिलते ही तुमको ऐसे लगेगा मैं वर्ल्ड फेमस बन गया यार, मैं तो टैलेंटेड बन गया यार। तो तुम टैलेंटेड हो तो वर्ल्ड फेमस मूवी टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड सिर्फ 6,000 रुपये में बनता है। 3 साल का कार्ड होता है। ये पूरी दुनिया में चलता है, मुंबई में चलेगा, ऑल इंडिया में चलेगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा। जी हाँ, वैसे सीनियर जो कलाकार होते हैं वो लोग सिंटा का भी कार्ड बनाते हैं। सिंटा का कार्ड 30,000 रुपये में बनता है। 10-10 हज़ार 3 बार ये कर सकते। आप उस पर ऑनलाइन पे डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते। सिंटा एसोसिएशन करके डाल के देखिए, 10-10 हज़ार 3 बार भरना पड़ता है। उसमें भी टैलेंटेड होना ज़रूरी है। आपको 4-5 फिल्म में काम किया हुआ सबूत दिखाना ही पड़ेगा। तो बिना टैलेंट के फिर बाकी जूनियर आर्टिस्ट है, साइड में आर्टिस्ट है, शिवसेना का कार्ड है, इसका कार्ड है, उसका 1500 रुपये से लेके 15,000 तक का कार्ड है। 15,000 से लेके लाख 1.5 लाख का कार्ड है। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के जो जूने पुराने कार्ड है वो अगर ब्लैक में लेते हो तो 1.5 2 लाख का कार्ड होता है। वो काम करने वाले को 3,000 4,000 5,000 पर डे मिलता है। तो अपने ही 1.5 लाख 2 लाख का कार्ड का पैसा जमा करने में कितना महीना लग जाता है वो सोचो। और रोज कोई भी एसोसिएशन काम का गारंटी नहीं देता, ये ध्यान में रखिए। ना हमारे एसोसिएशन ना किसी के एसोसिएशन काम की गारंटी कोई नहीं देगा कि हमारा कार्ड निकालो हम तुम्हें काम देंगे। काम सिर्फ टैलेंट पे मिलता है, ये ध्यान में रखिए। आपके पास टैलेंट है तो काम ही काम है। जी हाँ, मैं एक्टर डायरेक्टर आपका लाडला प्यारा दुलारा एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब आपसे विदा लेता है। नंबर ध्यान में रखिए हमारा 9594534322। हमारा दूसरा नंबर है 9892110099। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे चालू हो गए हैं और यहाँ आके भी सीख सकते हैं। रेलवे से बांद्रा में आइए, बांद्रा स्टेशन में उतरिए, बांद्रा स्टेशन के पास जो डिपो है वहाँ से बस पकड़िए 505 नंबर की। 505 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा से चौथे स्टॉप पर उतर जाइए। स्टॉप का नाम है पीला बंगला बस स्टॉप। पीला बंगला बस स्टॉप नाम की टिकट कटाइए और चौथे स्टॉप पर उतर के पीला बंगला बस स्टॉप पर उतर के रास्ता क्रॉस कीजिए और पूछिए होली मैदान कीजिए कहाँ पे है। नियर होली मैदान, होली मैदान के पास आइए और हमें कॉल कीजिए। मुझे कॉल कीजिए, मैं खुद आऊँगा या मैं किसी स्टूडेंट को भेज दूँगा आपको लेने के लिए। आप आइए यहाँ पे और पूरी जानकारी लीजिए और सामने सामने रूबरू सीखिए। स्कूल कॉलेज नौकरी धंधा संभाल कर, जी हाँ, स्कूल कॉलेज नौकरी धंधा संभाल कर आप संडे टू संडे 2 बैचेस से हमारी सुबह 11 से 1 पहली बैचेस से और दूसरी बैचेस से 1 से 3 बजे तक। तो किसी भी बैच में आप आ सकते हैं। छोटे बच्चे लोगों को हम ज़्यादा करके 11 से 1 में ज़्यादा छोटे बच्चे यानी 7 साल से लेके 16-17 साल के बच्चे, और फिर उसके बाद 15 साल से लेके 35 साल के लोगों को हमने 1 से 3 में रखा है। तो आप किसी भी बैच में आ सकते हैं। 6,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है, 3,000 रुपये मंथली फ़ीस है। अगर आप आपके पहचान पे किसी को भेजते हो तो मेरे तरफ से 2,000 रुपये इनाम। 6,000 रुपये एडमिशन फ़ी में से हम 2,000 रुपये आपको इनाम देते हैं और हर महीना 4,000 है, लेकिन हम उनसे 3,000 रुपये लेंगे। 3,000 रुपये वो महीना नहीं भर सकता है तो 600 रुपये करके हर संडे को आके 2 घंटा सीख सकता है। धन्यवाद। आप कलाकार बनिए, स्टार बनिए, सुपरस्टार बनिए, ये मेरा आशीर्वाद है।